वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। चलिए डालते हैं यूपी पंचायत चुनाव पर एक नजर। यहां आरक्षण को लेकर असमंजस में प्रत्याशी, जानिए कैसे हो रही प्रधानी की तैयारी। जी हां, अमेठी विधानसभा क्षेत्रों के विकासखंड भादरकी, रायपुर, रामगंज ग्राम सभा 1995 से 2015 तक के ग्राम प्रधान चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं हुई है। वर्ष 2000 में प्रधान पद पिछड़े वर्ग की महिला के लिए आरक्षित था। 2010 व 2015 के चुनाव में यह सीट सामान्य महिला के लिए आरक्षित थी। अब सीट की घोषणा क्या होती है, किस वर्ग के लिए यहाँ की प्रधान पद आरक्षित होता है, यह तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन ग्राम प्रधान में आरक्षण को लेकर हलचल तेज हो गई है। चाय दुकानों व चौराहों पर आरक्षण को लेकर संभावित प्रत्याशियों का गुनागणित करना जारी है। कई प्रत्याशी बड़े राजनेताओं के माध्यम से अपनी मनपसंद सीट कराने के फिराक में है, तो अधिकांश प्रत्याशियों में जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्णय पर पूरी पारदर्शिता में विश्वास बना हुआ है। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर 8 मार्च को जारी होगी आरक्षण की अधिसूचना। जी हां, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नई आरक्षण नीति से कराए जाएंगे। जिला प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी ट्रेनिंग के बाद जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी और ग्राम प्रधान, ग्राम सभा सदस्य की सीट आरक्षित करने की तैयारी में लगे हैं। यूपी पंचायत चुनाव में माहौल खराब करने वालों पर होगा सख्त एक्शन। प्रयागराज में तय हुआ आरक्षण। जी हां, डीजीपी मुख्यालय ने अधिकारियों को चुनावी रंजिश में हुई घटनाओं का ब्यौरा जुटाने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने कहीं न कहीं यह फैसला आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए लिया है। पंचायत चुनाव की आहट के बीच पुलिस प्रशासन ने चुनावी रंजिशों में होने वाली वारदातों पर लगाम लगाने के लिए रणनीति तैयार कर ली है। इस संबंध में डीजीपी मुख्यालय ने सभी जिला कप्तानों को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। जानकारी के मुताबिक घटनाओं पर नजर रखने के लिए नोडल अधिकारियों को भी तैनात किया है। यूपी बजट 2021-22 में उम्मीदों से भरी होगी योगी सरकार के बजट की टोकरी। जी हां, सोमवार को योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार अपने इस कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट प्रस्तुत करेगी। डिजिटल माध्यमों से प्रस्तुत किए जाने वाला यह बजट पूरी तरह पेपरलेस होगा। बजट में चुनावी तैयारियों की झलक देखने को मिल सकती है। राज्य सरकार के इस बजट में छात्रा, युवाओं, महिलाओं, किसानों के लिए नए घोषणाएं होने की उम्मीदें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से जनता के बीच विकास का बड़ा संदेश देने का काम भी इस बजट के माध्यम से सरकार कर सकती है। प्रदेश सरकार के इस बजट को सरकार की प्राथमिकताओं और मंशा के मुताबिक वित्त विभाग ने तैयार कर दिया है। डिजिटल माध्यम से बजट की प्रस्तुति की तैयारी भी की जा चुकी है। मंत्रियों व विधायकों को आईपैड पर बजट कैसे देखें, इसकी ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। वित्त मंत्री सदन के अंदर पेपरलेस बजट कैसे प्रस्तुत करेंगे, इसकी रूपरेखा भी खींच ली गई है। यूपी एडेड टीचर रिक्रूटमेंट 2021 में यूपी जूनियर हाई स्कूल में 1894 शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन की तारीख बदल दी गई है। जी हां, यूपी में सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक शिक्षकों और प्रधान अध्यापकों की भर्ती के लिए जारी संशोधित शेड्यूल के मुताबिक भर्ती नोटिफिकेशन अब 18 फरवरी की जगह 25 फरवरी को जारी किया जाएगा। यूपी के 25 लाख किसानों के लिए खुशखबरी। आय दोगुनी करने के लिए जाने योगी सरकार देने जा रही कौन सा तोहफा। जी हां, किसानों की आय दोगुनी करने के मकसद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 लाख से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ने का कदम उठाया है। यूपी बजट 2021-22 में राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को ये बड़ी सौगात देने की तैयारी में है योगी सरकार। जी हां, यूपी सरकार प्रदेश के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते को जुलाई 2021 से बहाल कर सकती है। इस बार के बजट में इसका प्रावधान हो सकता है। प्रदेश में कुल 16 लाख राज्य कर्मचारी और तकरीबन 12 लाख पेंशनर है। बीते साल कोरोना के चलते सरकार ने डीए में वृद्धि न करने का फैसला किया था।
यूपी बीएड जेई 2021 में यूपी बोर्ड जेई के लिए जल्द करें अप्लाई। एक दिन में आए 18,000 से ज़्यादा आवेदन। जी हां, यूपी बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम के लिए आवेदन प्रक्रिया 19 फरवरी को शाम 6 बजे से शुरू हो गई है। इसमें आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 मार्च तक है। ऐसे में जो छात्र इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वह लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट www.lkouniv.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ओवैसी से मिले शिवपाल सिंह यादव। मिशन 2022 के लिए गठबंधन की सुगबुगाहट तेज। जी हां, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने रविवार को कहा है कि उन्हें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल होने की घोषणा करने का इंतजार है। आजमगढ़ में शनिवार की शाम एक शादी समारोह में पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव और ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बीच एक बैठक हुई थी, जिसके बाद दोनों दलों के बीच गठबंधन की संभावना तलाशी जा रही है। UCIL रिक्रूटमेंट 2021। जी हां, UCIL में इन विभिन्न पदों पर निकली वैकेंसी। जल्दी करें आवेदन। 2.4 लाख तक की मिलेगी सैलरी। जी हां, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर मैनेजर, सुपरिटेंडेंट और अन्य विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे UCIL की आधिकारिक वेबसाइट ucil.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। आंदोलन के बीच किसान नेताओं से मिले अरविंद केजरीवाल। कृषि कानून पर हुई चर्चा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 88 दिन है। वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ में होने जा रही महापंचायत को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसान नेताओं से मुलाकात की है। वह 28 फरवरी को होने वाली इस महापंचायत में भी हिस्सा लेने वाले हैं। किसान रेल को समस्तीपुर तक चलाने की तैयारी। शाहाबाद के चारों जिलों को किसानों को मिलेगा लाभ। बिहार से किसान रेल में स्ट्रॉबेरी, मखाना और परवल दूसरे प्रदेश को भेजा जाएगा। किसान स्पेशल ट्रेन का समस्तीपुर तक विस्तार होगा। इसके साथ शीघ्र किसानों रेल का ठहराव भोजपुर जिले के आरा और बक्सर जिले में डुमराव में शुरू करने की तैयारी है। सासाराम एवं मोहनिया से छोटी मालगाड़ी के माध्यम से फल एवं सब्जियों को मुगल सराय पहुँचाने की सहूलियत किसानों को मिलेगी। योजना में मखाना की ढुलाई को भी शामिल किया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना। आपके नाम पर ही जमीन रहने पर मिलेगी लाभ। फर्जी किसानों को किया गया चिन्हित। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ अब उन्हीं किसानों को मिलेगा जिसके नाम से जमीन होगी। पुरखों के नाम के खेत में अपने शेयर का निकाले गए भू स्वामित्व प्रमाण पत्र के अब काम नहीं चलेगा। योजना का लाभ लेना है तो हर हाल में खेत की जमाबंदी अपने नाम से करानी होगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की पुरानी व्यवस्था में सरकार ने बदलाव कर दिया। अच्छी बात यह है कि इस बदलाव का असर पुराने लाभुकों पर नहीं पड़ेगा, लेकिन नया आवेदन करने वालों को अपने नाम की जमीन का प्लॉट नंबर लिखना होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को शिवराज सरकार का तोहफा भुगतान करेगी यह राशि। मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए खुशखबरी है, क्योंकि प्रदेश की शिवराज सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन पर उन्हें प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को फायदा होगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रोत्साहन राशि देने का फैसला लिया गया है। इसके अंतर्गत जिला स्तर से निर्धारित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को प्रथम, द्वितीय और तृतीय किस्त का भुगतान किया जाएगा। सरकारी कंपनियों की संपत्ति की बिक्री के लिए AMC-ARC मॉडल पर विचार कर सकती है सरकार। केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की गैर जरूरी संपत्ति की बिक्री के लिए AMC-ARC मॉडल पर विचार कर सकती है। सरकार ने वित्त वर्ष 2021-2022 के बजट में बैंकिंग सेक्टर के बैड लोन से निपटने के लिए AMC-ARC या बैड बैंक के गठन का प्रस्ताव किया था। साथ ही बजट में सरकारी इकाइयों की गैर जरूरी संपत्तियों की बिक्री करके रेवेन्यू जुटाने की भी बात कही गई थी। 10 लाख पर मिलेगा 4.3 लाख का ब्याज। माता पिता के नाम शुरू करे यह स्कीम। पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजना हमेशा से ही निवेश करने के लिए बेहतर विकल्प रही है।
इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इसमें अच्छे रिटर्न के साथ आपके पैसे की सुरक्षा की गारंटी रहती है। पोस्ट ऑफिस अपने ग्राहकों को कई तरह की डिपॉजिट स्कीम्स की पेशकश करता है। इन्हें स्मॉल सेविंग स्कीम्स के नाम से भी जाना जाता है। बेहतर और गारंटेड रिटर्न के कारण ये स्कीम्स काफी लोकप्रिय हैं। मार्च से हो रहा यह बड़ा बदलाव आप भी जान ले, नहीं तो होंगे परेशान। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ दिन पहले देना बैंक और विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया था, जिसके बाद दोनों बैंक के ग्राहकों बैंक ऑफ बड़ौदा में शामिल हो गए थे। लेकिन अब बैंक ऑफ बड़ौदा बड़ा बदलाव करने जा रहा है, जिसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ने वाला है। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 1 मार्च से देना बैंक और विजया बैंक का IFSC कोड बंद हो जाएगा। ऐसे में 1 मार्च से इसके ग्राहकों का नया IFSC कोड का इस्तेमाल करना होगा। जिस ग्राहकों ने अभी तक नया IFSC कोड नहीं लिया है, उनको सलाह है कि वे बैंक से नया IFSC कोड ले लें, नहीं तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राहकों को किया अलर्ट, भूलकर भी ना करें ये काम वरना हो जाएगा अकाउंट खाली। कोरोना काल में जैसे जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ रहा है, उसी रफ्तार से साइबर फ्रॉड के मामले भी बढ़ रहे हैं। साइबर अपराधी इतने हाईटेड हो चुके हैं कि वे दूर बैठे बैठे ही आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं। देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक PNB ने अपने ग्राहकों को सावधान करते हुए अलर्ट जारी किया है। मोदी सरकार ने की फैमिली पेंशन में 2.5 गुना की बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने फैमिली पेंशन में 2.5 गुना की बढ़ोतरी कर दी। सरकार ने हाल में इस संबंध में संसद में भी जानकारी साझा की है। सरकार ने जानकारी दी है कि फैमिली पेंशन की लिमिट 45,000 रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए प्रति माह कर दी गई है। सरकार ने इस संबंध में 2.5 गुना की बढ़ोतरी कर दी है। कर्मचारियों द्वारा लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आज सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन देंगे कर्मचारी संघ। पुरानी पेंशन योजना और पदोन्नति की प्रक्रिया जल्द शुरू किए जाने जैसे कई मुद्दों पर आज सोमवार को कर्मचारी संघ द्वारा मुख्यमंत्री के नाम इंदौर कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। मप्र जागरूक अधिकारी कर्मचारी सहयोग समन्वय समिति के प्रांतीय आह्वान पर इंदौर में आज सोमवार को दोपहर 3 बजे कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपेंगे। पुडुचेरी में भारी बारिश के कारण स्कूल बंद। इन राज्यों में भी वर्षा की चेतावनी जाने कैसे रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने 21 फरवरी से 25 फरवरी के बीच पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होगा, जिसके कारण उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, ऊपरी इलाकों, लद्दाख के इलाकों में बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई है, जबकि अन्य राज्यों में बारिश, कोहरा और सर्दी बढ़ जाएगी। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामले के बीच पुणे में स्कूल कॉलेज बंद। सरकार नाइट कर्फ्यू लगाने पर कर रही विचार। पीएम मोदी का मास्टर प्लान, हर साल किसानों को खाते में जा सकते हैं 70,000 करोड़ रुपए। मोदी सरकार अब खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम करने को लेकर मिशन मोड में काम करने जा रही है, जिसके तहत विभिन्न स्रोतों से खाने के तेल का उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ तेल की किफायती खपत के लिए जन जागरूकता भी फैलाई जाएगी। विशेषज्ञों के माने तो मोदी सरकार के इस नए मिशन का मकसद खाद्य तेल के मामले में न सिर्फ आत्मनिर्भरता लाना, बल्कि इसके आयात पर होने वाले खर्च का पैसा किसानों की झोली में डालना है। संयुक्त राष्ट्र ने की भारत की तारीफ, कहा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बना वैश्विक रहनुमा। कोरोना महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है और अब तक लाखों लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में कोरोना से बचाव के लिए हर स्तर पर तमाम देश कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत ने कोरोना से बचाव में पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोरोना महामारी के दौरान भारत के नेतृत्व के मानवीय दृष्टिकोण और वैक्सीन की सहायता पर संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने आभार जताते हुए तारीफ की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत ने एक मिसाल कायम की है। भारत कोरोना के खिलाफ जंग में वैश्विक रहनुमा बन गया। उन्होंने कहा कि भारत ने कोरोना महामारी के दौरान बेहतरीन काम किया। मुश्किल के दौर में दुनिया भर के 150 देशों को जिस तरह से जरूरी दवाई, जांच किट, PPI और वेंटिलेटर उपलब्ध कराएं, वह तारीफ योग्य है। बिना इंटरनेट के टीवी पर देख सकेंगे यूट्यूब के वीडियो, जल्द आने वाला नया फ्यूचर। वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए यूट्यूब एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब ऐप मोबाइल के अलावा स्मार्ट टीवी के लिए भी उपलब्ध है। यूट्यूब के मोबाइल ऐप में यूजर्स अपने मनपसंद वीडियो को ऑफलाइन मोड में भी देख सकते हैं। इसके लिए यूजर्स को इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती। अब ऐसे ही फीचर यूट्यूब के टीवी ऐप में भी आने वाला है। रिपोर्ट के अनुसार ऑफलाइन मोड वाला फीचर जल्द ही यूट्यूब के टीवी ऐप के लिए रोल आउट किया जा सकता है। ऐसे में यूजर्स अब अपने स्मार्ट टीवी में बिना इंटरनेट के यूट्यूब के वीडियो देख पाएंगे। इसके लिए यूजर्स को यूट्यूब या गूगल अकाउंट से लिंक वीडियो को डाउनलोड करना होगा।
हम रोज़ ऐसे ही न्यूज़ लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।